चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वापिस अपना, देखो इसको देख के लग रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, वो वाली जो प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होता है, वो वाली प्रॉपर्टी जो है वो वापिस यूज होगी। तो हमें बोला क्या है, लेट द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। तो एक मैट्रिक्स है एम ऑर्डर का, उसका जो डिटरमिनेंट है वो हमें बोला गया है एम माइनस एन है, ठीक है। वेयर एम एंड एन सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, एक तो हमें रिलेशन गिवन है 4m प्लस एन इक्वल्स टू 12, एक रिलेशन है 17m प्लस 4n इक्वल्स टू 93, है ना। तो हमें ये डिटरमिनेंट जो है ये हमसे पूछा है, ये n और m यहाँ पे वेरिएबल गिवन है। तो जाहिर सी बात है यार, इतना तो हम बेसिक आइडिया लगा ही सकते हैं कि m और n की वैल्यू यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हमें इसकी वैल्यू चेक करनी होगी, है ना। तो m और n की वैल्यू निकालें तो इन दोनों इक्वेशन से यदि m और n की वैल्यू निकाली जाए तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दूं। तो 4 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट किया तो इधर बच गया m, ये n तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा 93 माइनस 88, तो वो आ गया 5। तो m की वैल्यू 5 आ गई, m की वैल्यू 5 यदि इक्वेशन इसमें पुट करें तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। तो m की वैल्यू 5 आ गई और n की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि डिटरमिनेंट है एक 5x5 ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स है 5x5 ऑर्डर का, उसका जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है m माइनस एन। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें पता है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब हमसे पूछा क्या है, ये देखो हमसे पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ डेट ऑफ n की वैल्यू कितनी थी 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ एम ए, एम की वैल्यू कितनी है 5 है। तो ये हमसे पूछा गया कि ये वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो यार सबसे पहले देखो, इसमें 2 को बाहर लेके आऊंगा, इस 2 को यदि बाहर लेके आऊंगा तो ये मैट्रिक्स जो है वो 5x5 ऑर्डर का है, तो 2⁵ बाहर आएगा। तो 2⁵ बाहर आ गया, 2⁵ बाहर आ गया, ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 5 है, ये बन गया यहां पे। अब देखो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो अपने पास आता है डिटरमिनेंट ऑफ a⁻n−1 का स्क्वायर, ऐसे आता है। तो यहां पे 2 बार एडजॉइंट है, तो यहां पे हम बोल देंगे कि ये आ जाएगा 5a के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, सॉरी n-1। तो n-1 कितना आ गया यहाँ पे, 5/5 का था तो n माइनस आ गया 4, है ना, और 4 का स्क्वायर तो ये पावर आ गई 16, तो ये आ गया ना। अब यहां से यदि मैं इस 5 को यदि बाहर लूं, तो यदि 5 को बाहर लूंगा तो 5⁻16 बाहर जाएगा, है ना, 16 तो बाहर जाएगा ही, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके जो ऑर्डर है उससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही होगा ना। और ये आ गया 8⁻16 इसके डिटरमिनेंट। तो यहां से जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी 2⁵5 5⁻80 इंटू 3⁻16, और हमें जो आंसर गिवन है वो गिवन है 3⁻A 5⁻B 6⁻C। तो 3, 5 और 6 की टर्म्स में गिवन है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आ गया 5⁻80 5⁻80। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 6⁻5 और ये आ गया 3⁻11, ऐसा आ गया ना, क्योंकि एक 2 यदि इसके साथ गया तो 6⁻5 बन गया और 3⁻11 बच गया। तो यहां से हमें बोल रखा है कि ये 3⁻A, तो A की वैल्यू 11 आ गई, B की वैल्यू 80 आ गई यहां से, और C की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 96। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।